आज बात करते हैं एक ऐसे साम्राज्य की जहां कानून कागज पर नहीं लिखे जाते थे। नहीं, वो सीधे पहाड़ों और बड़े बड़े खंभों पर खोदे जाते थे ताकि हर कोई, हर आने जाने वाला उन्हें पढ़ सके, उन्हें देख सके। और ये कहानी है सम्राट अशोक और उनके अनोखे शिलालेखों की। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। सोचिए, भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा था कि कोई राजा, कोई सम्राट अपनी जनता से सीधे बात कर रहा था, वो भी इतने बड़े पैमाने पर। अशोक ने एक जबरदस्त तरीका निकाला। आप इसे उस जमाने का सोशल मीडिया कह सकते हैं। अपने संदेश, अपनी बातें सब कुछ पत्थर पे खुदवा दी ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए रह जाएं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी वजह थी एक जंग, एक ऐसी भयानक लड़ाई जिसने अशोक को जीत तो दी, पर उस जीत के साथ साथ उनका दिल पछतावे और दुख से पूरी तरह भर गया। और इसी एक अनुभव ने सब कुछ बदल दिया। अशोक ने युद्ध को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया और अपने साम्राज्य को चलाने के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता, एक नया दर्शन अपनाया। अशोक ने मौर्य साम्राज्य पर करीब 27 साल तक राज किया। लेकिन देखिए, इतिहास उन्हें उनकी तलवार की जीतों के लिए याद नहीं रखता। नहीं, उन्हें याद रखा जाता है एक बहुत बड़े, एक क्रांतिकारी बदलाव के लिए। एक ऐसा बदलाव जहां उन्होंने तलवार से नहीं बल्कि दिलों को जीतने का फैसला किया था। तो आखिर ये नया दर्शन था क्या? ये कौन सी सोच थी जिसे अशोक सिर्फ अपने साम्राज्य तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे? देखिए, अशोक का धर्म कोई धर्म नहीं था। मतलब कोई पूजा पाठ या कोई खास धार्मिक सिस्टम नहीं था। इसे आप एक तरह का नैतिक कंपास समझ सकते हैं, या फिर सही तरीके से जिंदगी जीने के लिए एक गाइड बुक। इसका मकसद किसी भगवान की पूजा करवाना नहीं था, बल्कि ये था कि सभी लोग एक दूसरे के साथ सही बर्ताव करें, अच्छा आचरण रखें। और धर्म की सबसे कमाल की बात पता है क्या थी? ये कि वो सबके लिए था। मतलब पूरी तरह से यूनिवर्सल। इसके जो सिद्धांत थे, जैसे कि सहिष्णुता, जानवरों के प्रति अहिंसा, बड़ों का आदर करना, ये किसी एक धर्म की बातें नहीं थीं। ये तो ऐसे उसूल थे जिन्हें कोई भी अपना सकता था, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो। अब देखिए, एक अच्छा विचार होना एक बात है, लेकिन उसे जमीन पर उतारना, उसे हर कोने तक पहुंचाना बिल्कुल दूसरी। और अशोक ने ये पक्का करने के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब एक पूरा सरकारी अभियान चलाया। और ये कोई हल्का फुल्का काम नहीं था। नहीं, अशोक ने इसके लिए एक पूरी सरकारी मशीनरी लगा दी थी। धम्म महामात्र नाम के खास अफसर नियुक्त किए गए, जिनका काम यही था कि वो घूम घूम कर लोगों को धम्म की बातें सिखाएं। बल्कि इस पूरी सोच को ही राजकाज का, प्रशासन का एक अहम हिस्सा बना गया। पर अशोक की नजर सिर्फ अपने साम्राज्य पर नहीं थी, वो इससे भी आगे देख रहे थे। उन्होंने अपने दूत, अपने मिशनरीज ग्रीस, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड जैसी दूर दराज जगहों पर भेजे। और देखते ही देखते धम्म एक लोकल फिलॉसफी से बढ़ के एक इंटरनेशनल मूवमेंट बन गया। तो चलिए अब जरा इन शाही शिलालेखों को डीकोड करते हैं। देखते हैं कि आखिर इन पत्थरों पर लिखा क्या था। वो कौन से संदेश थे जो हजारों सालों से हम तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। तो अशोक के जो संदेश थे वो हमें मुख्य रूप से दो तरह के स्मारकों पर मिलते हैं। एक तो है बड़ी बड़ी चट्टानों पर खोदे गए लेख, और दूसरे हैं ऊंचे पॉलिश किए हुए पत्थर के खंभे, जिन्हें हम स्तंभ शिलालेख कहते हैं। इन बड़े शिलालेखों में अशोक की नीतियों का पूरा सार मिलता है। जैसे कि पहले शिलालेख में जानवरों की बलि पर रोक लगाने की बात है, 7वें में सभी धर्मों के बीच शांति और सहिष्णुता की, और 12वां शिलालेख तो कमाल का है। उसमें लिखा है कि दूसरे धर्मों की तारीफ करना भी एक अच्छी बात है। जरा सोचिए, आज से 2000 साल से भी पहले ये कितनी आगे की और कितनी जरूरी बात थी। फिर जो स्तंभों पर लिखे गए शिलालेख थे, उन्होंने धम्म की नीति को और भी साफ किया। और ये सिर्फ शाही हुक्म नहीं थे, बल्कि ये मौर्य काल की कला का एक शानदार नमूना भी है। मतलब एक खूबसूरत तरीके से शांति और नैतिकता का संदेश दिया गया। अच्छा, अशोक के जाने के बाद मौर्य साम्राज्य तो ज्यादा दिन नहीं टिक पाया, वो बिखर गया। लेकिन सवाल यह है कि उनके उस क्रांतिकारी संदेश का, उनके धम्म का क्या हुआ? हुआ ये कि सदियां बीतती गईं, साम्राज्य बने और बिगड़े, भाषाएं बदल गईं, और वो पत्थर जिन पर अशोक ने अपना पैगाम लिखवाया था, वो खामोश हो गए। उन पर जो लिखा था, उसे पढ़ने वाला, उसे समझने वाला कोई नहीं बचा। लगभग 2000 साल तक ये राज एक राज ही बना रहा। और फिर 19वीं सदी में
जेम्स प्रिंसेप नाम के एक ब्रिटिश इतिहासकार आए। उन्होंने सालों की मेहनत के बाद ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को डिकोड कर लिया, और बस हजारों साल की खामोशी टूटी और सम्राट अशोक की आवाज एक बार फिर से गूंज उठी। अशोक का ये जो पूरा प्रयोग था, शासन चलाने का ये जो तरीका था, ये प्राचीन दुनिया की एक बहुत ही दमदार कहानी है। और ये आज भी हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या वाकई शांति और नैतिकता की बुनियाद पर बना कोई साम्राज्य सच में लंबा टिक सकता है?